Assalamualaikum everyone, this is Being Nahil Badi. I am 16 years old living in Faisalabad, Pakistan, student at School Online Academy, also second batch foundation level in evening shift. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम रोज़ इंटरव्यू करते हैं आज भी हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम है मिशाल ट्रेनिंग वाली। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे बहुत सी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशाल। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो गुड। सबसे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। Okay, yes. So, firstly, Assalamualaikum everyone. My name is Mishal Jainwali, and I'm level 1 student at Yan School Online Academy. I'm also assistant facilitator at foundation level first batch class. So, yeah, it was like a short introduction for the viewers. ओके नाइस। आप असिस्टेंट फैसिलिटेटर हैं। मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल को आपके बारे में कैसे पता चला? तो रिहान स्कूल के बारे में मुझे मेरे फादर से मेरे को पता चला, बिकॉज मुझसे रिहान को लाइक पिछले 2 से 3 ईयर्स से जानते थे। तो लाइक उनकी वजह से मुझे पता चला, वो डे बेसिस पे से रिहान की वीडियोस देखते थे और मुझे इंस्पायर होते थे। सो इसमें लाइक मैंने रिहान को अकेडमी की वीडियो देखी एंड देन उनको अच्छी लगी। वो चाहते थे कि हाँ लाइक एक ऐसी पढ़ाई हो जो कि जो कि लाइक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स वगैरह से हट करो। तो वो लाइक उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हमें डांस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के बारे में बताया। तो फिर मैंने जो बताया, उनको तो ऐसे ही लाइक ज़्यादा शौक नहीं था ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स वगैरह का, सब्जेक्ट वगैरह का। तो वो चाहते थे कि वो एआई स्कूल को ज्वाइन करें। जब उन्होंने ध्यान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन किया, तो मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत देखा, सीखा। तो फिर लाइक मुझे भी अच्छा लगा, थोड़ा बहुत शौक हुआ। तो फिर उसके बाद लाइक मैंने भी इस चांस से लाइक ज्वाइन किया। वेरी नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल ज्वाइन करने का आपका क्या मकसद था? ध्यान स्कूल को ज्वाइन करने का मेरा लाइक ये मकसद था कि मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से एआई सीखूँ, स्किल्स सीखूँ और लाइक दूसरों को सिखाऊँ। तो लाइक ओके वन सुबह स्टक हो गई है उनका इंटरनेट जो है। आई थिंक वो बंद हो गया, सो इसलिए वो स्टक हो गई है। लेट्स सी व्हेन शी कम। ओके वो लीव हो गई। लेट्स वेट फॉर हर।
सॉरी, वो थोड़ा नेट का इश्यू हो गया था। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि आपका यहाँ स्कूल ज्वाइन करने का क्या मकसद है? मेरा ध्यान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन करने का यही मकसद था कि मैं ध्यान स्कूल से कुछ ना कुछ सीखूँ, स्किल्स सीखूँ, AI के बारे में सीखूँ, कोर्स लाइक इट्स एन AI स्कूल। सो या मेरा लाइक यही मकसद था, मैं AI सीखूँ, स्किल्स के बारे में सीखूँ और भी लाइक बहुत कुछ सीखूँ। सो दैट इट वाज माय पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग द। ओके, वेरी नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक रेहान स्कूल से क्या-क्या सीखा है? सो अब तक मैंने जो है ध्यान स्कूल से बहुत कुछ सीखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेली बेसिस पे आप लोगों की टास्क होते हैं, घर में पोस्ट और पोस्ट, ये सारे टास्क डेली बेसिस पे। तो वही सारे टास्क हमारे डेली बेसिस पे होते हैं और वो डेली टास्क हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो ये सारे टास्क हमारे होते हैं और ये हम डेली बेसिस पे करते हैं। सो या इसके साथ साथ मैंने जो है क्लासेस को लीड करना सीखा है कि क्लासेस कैसे लीड करते हैं। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में सीखा है, कैनवा, बहुत सारे लाइक मैंने 50+ AI टूल्स को भी एक्सप्लोर किया है। आई लाइक सो मैनी थिंग्स फ्रॉम ध्यान स्कूल। ओके, वेरी नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने असिस्टेंट फैसिलिटेटर, जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट बैच की असिस्टेंट फैसिलिटेटर हैं, तो आप वो कैसे बनी? आपको ऑफर हुई या आपको खुद ही शौक था? और आपने उसके लिए कितनी मेहनत की? ओके, सो फर्स्टली तो मैं अपने डेली बेसिस पे सारे टास्क कंप्लीट करती थी एंड सर दो लाइक ऑल्सो लाइक वो देखते थे कि सबसे ज़्यादा ध्यान स्कूल में जो जिसके टास्क कंप्लीट थे, तो लाइक उन्होंने पहले से को देखा कि और लाइक उनकी गूगल शीट्स वगैरह चेक की कि किस बच्चे के डेली बेसिस पे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो लाइक उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टूडेंट को मिला तो वो थी मैं। तो आफ्टर दैट उन्होंने एक कहा, उन्होंने बताया टीम को और उन्होंने कहा कि हाँ कि अब जैसे फर्स्ट बैच स्टार्ट हो गई है, तो अब जो है हमें कोई एक असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी चाहिए होगा फर्स्ट बैच के लिए। तो आफ्टर दैट मुझे कॉल आई और कॉल मिस कैश ने मुझे की थी। उन्होंने कहा था कि आप जैसे डेली बेसिस पे मेहनत करती हैं, अपने डेली टास्क कंप्लीट रखती हैं और जो भी लाइक आप करती हैं, तो ये जो आप जब आपको ज़रूरत में असिस्टेंट फैसिलिटेटर का बताया है कि आप फर्स्ट बैच में असिस्ट करेंगे एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर। सो आफ्टर दैट फिर मैं कुछ मतलब अगले दिन फिर मैंने फर्स्ट बैच की क्लासेस मैं स्टार्ट की। मुझे अच्छा लगा, मैंने क्लास को लीड किया। सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, वेरी नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ये पहला एक्सपीरियंस है या आप पहले भी किसी क्लास को लीड कर चुकी हैं? ये मेरा पहला एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैं जो भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट क्लास होती है तो उसमें भी मैं एज एन लाइक मैं उसमें भी असिस्ट करती थी। हम 1 वीक के 1 या फिर आई थिंक 1 मंथ के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी पहले, और उसके बाद मैंने क्लासेस को लीड किया था, मॉर्निंग शिफ्ट क्लास को, जो कि डेली होती है 9:45 AM पर। और इसके साथ मैंने उसको भी लीड किया था। आफ्टर दैट तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि फर्स्ट बैच को मैंने असिस्ट करना एज एन असिस्टेंट। ओके, वेरी नाइस। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं कि आप सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं?
यस ऑफ कोर्स मैं आपको बता सकती हूँ। और एक जो डे रूटीन है उसमें तो उसमें तो लाइक बहुत से लाइक टास्क वगैरह होते हैं मेरे हमारे क्लासेस के अंदर। तो डेली बेसिस पे सुबह मैं जल्दी जाती हूँ। उसके बाद जब मैं डेली बेसिस पे सुबह जल्दी जाती हूँ उसके बाद फिर मैं देखते हुए फिर डे टास्क के मैं अपने डे टास्क कब कितने कर लिए हैं और अब तक कितने रहते हैं जो कि मैंने करने हैं। तो फिर उसके बाद अगर कोई रहता है तो मैं वो कर लेती हूँ। वैसे तो डेली बेसिस पे ही मैं टास्क अपने क्लास के बाद या क्लास तक ही कर देती हूँ, क्लास में कर लेती हूँ। तो लाइक डेली टास्क करने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ या फिर स्क्रीन पर ही होती हूँ। जो फाउंडेशन फर्स्ट बैच क्लास के स्टूडेंट थे उनकी प्रोफाइल चेक करती हूँ कि कौन कौन से टास्क जो थे उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। तो वो मैं देखती हूँ सम टाइम। और इसके साथ साथ मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने अभी तक अपने गूगल शीट्स वगैरह अपडेट की या नहीं। क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो गूगल शीट से ही ट्रैक की जाएगी। सब लोग उनकी प्रोग्रेस देखेंगे तो उनके टास्क उनके गूगल शीट से देखेंगे। सो गूगल शीट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। सो मैं वो भी देखती हूँ। और आफ्टर दैट फिर मेरी 5:45 से 5:45 पीएम से लेकर 7 पीएम तक हमारी जो है फाउंडेशन लेवल फर्स्ट बैच क्लास होती है। 15 मिनट्स पहले लाइक ज्वाइन करना होता है। तो उसमें मैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लाती हूँ कि क्या क्या कौन कौन आया है किस टाइम पर आया है। तो उसके बाद फिर सो आफ्टर दैट फिर वो सब कुछ करने के बाद लाइक फिर 7 पीएम के बाद मैं दोबारा थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। मैं देखती हूँ कि फ़ोनर्स को मैसेजेस करती हूँ कि लाइक एक कोई फ़ोनर अवेलेबल होता है तो मैं उनको कह देती हूँ कर देती हूँ इंटरव्यू के लिए। सो बट अभी तो मेरा फ़ोन के साथ हुआ नहीं है इंटरव्यू। बस मैंने लाइक अप्रोच किया बट उनका रिप्लाई आता है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस डेट को करेंगे या इस डेट को। तो आई एम जस्ट लाइक स्टिल वेटिंग फॉर दैट थिंग लाइक व्हेन माय फर्स्ट इंटरव्यू विल be with foreigner. So yeah, it was a like daily dream of mine. ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप आपकी वैसे डेली रूटीन बहुत अच्छी है। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट फूड्स कौन से हैं? सो मेरी जो फेवरेट फूड है वो है बिरयानी, जो कि हर पाकिस्तानी को ही अच्छी लगती है चाहे वो कराची में हो या ना हो। तो वो लाइक बिरयानी, पिज़्ज़ा एंड the third one is sandwich. ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जब भी आपके पास फारिग वक़्त होता है तो आप क्या करती हैं? फारिग वक्त में मैं अपने सिबलिंग्स को तंग करती हूँ। ये मेरी हॉबी है लाइक उनको तंग करना। सम टाइम वैसे वो मुझे तंग करते रहते हैं। तो लाइक कभी उनको तंग करना या फिर कभी क्या फारिग वक्त में मैं जो है सम टाइम लाइक आर्ट की वीडियोस देख लेती हूँ। बट मैं आर्ट करती नहीं हूँ। मुझे तो बस देखने का शौक है आर्ट की वीडियोस। बाकी मुझे बनाने का शौक पहले था, अब नहीं है। अब मुझसे क्योंकि बनते भी नहीं है तो इसलिए। तो समटाइम मैं आर्ट वीडियोस देख लेती हूँ बट मैं बनाती नहीं हूँ। अच्छा, और जो नेक्स्ट वीडियो को खेल दिया, ट्रैवलिंग करने का मुझे बहुत शौक है और मैं ट्रैवलिंग करती रहती हूँ हर वीकेंड में डेली डेली। तो ट्रैवलिंग ऑल्सो इज़ माय लाइक हॉबी। और लाइक समटाइम स्पोर्ट्स खेल लेना, स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट वगैरह, बैडमिंटन और समटाइम लाइक स्पोर्ट्स। तो वो ये सब अपनी फेवरेट हॉबीज़ हैं जो कि मैं अपने फ्री टाइम में करती हूँ व्हेन आई हैव फ्री टाइम।
ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं और आप किस नंबर पे आती हैं? मैं मिडिल पे आती हूँ, सेकंड नंबर पे। और मेरे जो है 2 सिबलिंग्स और हैं मेरे अलावा। अच्छा, तो हम लाइक टोटल 3 सिबलिंग्स हैं। वी आर जस्ट लाइक 3 सिबलिंग्स। और बट हम तीनों में भी बहुत लाइक लड़ाई झगड़े होते हैं। तो लाइक पहले मुझसे मेरा बड़ा भाई है, मशहूर कैमरा वाला। आफ्टर दैट मैं हूँ, एंड थर्ड वन इज़ मलिहा चैट जीपीटी वाली। तो हम 3 सिबलिंग्स हैं। ओके, सो आप तो तीनों रेहान स्कूल में, आई थिंक मैं तीनों को ही जानती हूँ। सो वेरी यस। गुड। सो आप लोग लड़ते हैं कितना है, मतलब लड़ते ये मेरी चीज़ है, ये मुझे दे दो, तो इस तरह की लड़ाई होती है या दूसरी मारपीट वाली? हर छोटी-छोटी बात पे लाइक लड़ाई होती है। कभी मुझसे कि ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, ये क्या कर। तो लाइक और समटाइम कभी हमारी एक वाली होती है, लेकिन उसके मशहूर भी ज़्यादातर लड़ाइयाँ करते हैं। बाकी मलिया और मेरी फिर लाइक आपस में होती रहती है बातचीत वगैरह। ओके, वेरी नाइस। सो वैसे मैंने तो ये सुना है कि लड़ाई से ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है। सो अच्छी बात है, आप लोग लड़ते हैं। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ गोल्स क्या हैं? मेरा लाइफ गोल यही है कि जो भी अब तक लाइक मैंने सीखा है तो मैं दूसरों को सिखाऊँ। और लाइक ऐसे लाइक ट्रेनिंग वाली, तो यही मेरा लाइफ गोल है। मैं दूसरों को ट्रेन करूँ जो भी अब तक लाइक मैंने सीखा है। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लेवल 1 में हैं, तो आपने अभी तक कोई अर्निंग स्टार्ट की? कोई थोड़ी-सी भी? नहीं, मैंने बिल्कुल भी अर्निंग स्टार्ट अभी नहीं की। मैं अर्निंग चैलेंज में थी। जब अर्निंग चैलेंज हुआ था तो उसमें मुझे अर्न करना था। तो कोडिंग सिखा के दूसरे लोगों को कोडिंग सिखानी थी। पर उसमें बहुत सारे बच्चे तो सक्सेसफुल हुए, एंड कुछ बच्चे जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनको क्लाइंट्स नहीं मिले। आई वाज आल्सो इन दिस कि आई वाज आल्सो अनसक्सेसफुल इन दैट चैलेंज। एक मैं भी उस चैलेंज में अनसक्सेसफुल हुई। मैं भी लाइक अर्निंग नहीं कर पाई बिकॉज लाइक जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब थे सो वो इंटरेस्टेड थे। और सब में कोई बहुत सारे लोग तो इंटरेस्टेड नहीं थे, और कुछ लोग इंटरेस्टेड जो थे तो वो कह रहे थे कि हमारे हम लाइक इतनी फ़ी दे सकते हैं। तो जितने भी फ़ी वो लाइक कह रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, आप कर लें। मैंने से पहले पूछा भी था। मैंने कहा था ओके, आप ना होने से होना बेहतर है। तो फिर उसके बाद मैंने उनको कहा ओके, आई डू। तो उसके बाद फिर उनको कहा कि हम आप इतनी जितने आप लाइक अफोर्ड कर सकते हैं आप कर लें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वैसे इंटरेस्टेड तो हूँ, बट मुझे डर लग रहा है कि अगर पैसे भेज दिए मेरे साथ स्कैम हो गया तो क्या होगा। मेरे पैसे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए आफ्टर दैट उनका भी कोई मैसेज ही नहीं आया। और फिर उसके बाद लाइक क्या हुआ था, आई वाज अनसक्सेसफुल इन दैट चैलेंज, एंड या इस साथ में कोई एंड नहीं आता। ओके, वेरी नाइस। सो आप अपने अगले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? अगले 10 साल में अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेस लेडी बन के देखना चाहता हूँ। ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको असिस्टेंट फैसिलिटेटर बन के कैसा लगता है? आप कितनी क्लासेस को लीड करती हैं
और आपको कैसा लगता है कि आप बहुत कुछ सीख के दूसरों को लीड कर रही हैं? एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर क्लासेस लेके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों को सिखाना। लाइक मैंने अब तक जो भी सिखाया मैं दूसरों को सिखाती ही रहती हूँ। जब मैंने एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर में नहीं असिस्ट करती थी तब भी मैं दूसरों को सिखाती रहती थी। मॉर्निंग शिफ्ट में स्टूडेंट्स को जो मुझे आता था मैं उनको सिखाती थी। और लाइक सर यार ने भी ये कहा जो अब तक आपने सीखा है तो आप दूसरों को सिखाओ ताकि दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर हों और वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीखें। सो मैं पहले भी सिखाती रहती थी और एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर अभी मैं फर्स्ट बैच में कुछ ना कुछ सिखाती हूँ सम टाइम। तो लाइक एज एन असिस्ट करते हुए मुझे अच्छा लगता है दूसरों को सिखा कर मुझे अच्छा लगता है। सो या ओके, वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके मुताबिक कि अच्छे इंसान का क्या मतलब होता है, कि अच्छा इंसान कौन होता है? सो यहाँ पे रिपीट कर सकती हैं? जी, मैंने आपसे ये कहा कि आपके ख्याल में अच्छा और सक्सेसफुल इंसान का क्या मतलब होता है? आई थिंक कि मेरे मुताबिक अच्छा इंसान और सक्सेसफुल का जो मतलब होता है तो आई थिंक आई हैव टू जस्ट थिंक नाउ वेट अ मिनट। तो आई थिंक अच्छा जो इंसान है उसका मतलब होता है जो दूसरों का ख्याल रखे, छोटी छोटी बातों में भी जो है वो लोगों की मदद करे, जो हमेशा लाइक दूसरों के साथ ट्रू बोले, लाइक सच बोले, चाहे मुश्किल हो या फिर लाइक आसान ही क्यों ना हो। तो जो सबके साथ लाइक इज्जत से पेश आए, छोटा हो या फिर बड़ा हो, या फिर अगर वो अगर कोई मतलब बड़ा हो या फिर कोई छोटा हो तो वो बंदा जो वो इंसान है तो वो दूसरों की इज्जत करे, दूसरों के साथ अच्छे से बिहेवियर जो उसका बिहेवियर है तो वो अच्छा हो। तो और जो हमेशा दूसरों को सपोर्ट करे, जो हमेशा लाइक दूसरों की गलतियाँ हैं उस पर उसको माफ़ करे। और सक्सेसफुल इंसान का मतलब होता है जो अपने गोल्स को अचीव करे, जो हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करे, और जो लाइक अंदर से भी खुश हो, जैसे कि लाइक सिर्फ पैसा या नाम नहीं, लाइक दिल का सुकून। और जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बने, जो अपनी कामयाबी को दूसरों के काम लाइक एक अच्छा इंसान भी सक्सेसफुल हो सकता है और एक सक्सेसफुल इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए। सो या ओके, सो हमारे इंटरव्यू का टाइम हो रहा है ख़त्म। सो थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपने बारे में बताया। सो आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छी सी एडवाइस देना चाहेंगी? इस लास्ट में मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानें। हर मुश्किल एक नई सीख और नई शुरुआत का ज़रिया होता है। तो अपने गोल्स की तरफ मेहनत और लगन से काम करें। हमेशा एक-दूसरे की मदद करते रहें। जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करें। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लगातार मेहनत करें। सो या ये थी मेरी शॉर्ट एडवाइस आपके व्यूअर्स के लिए। ओके, सो बहुत शुक्रिया आपका। सो एवरीवन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू। हमें बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। सो नए गेस्ट के साथ अगले इंटरव्यू तक के लिए अल्लाह हाफिज़।